वासुदेव। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायां नमो सपसाहूणम्। नमः शमै साराय स्वानुभूत्याचकास्ति चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरजि। आत्मा में दुख नहीं है, दुख का कारण भी नहीं है, परंतु दुखी होने की योग्यता है। क्या क्या नहीं है, फिर से बोलो। आत्मा में दुख का नामो निशान नहीं है और पूरा विश्व मिलकर इसे दुखी कर नहीं सकता। सुबह पढ़ा दिया था, कर्म इसे दुखी नहीं कर सकते, सारा विश्व मिलकर इसे दुखी नहीं कर सकता। तो आत्मा में दुख नहीं है और दुख का कारण नहीं है, और विश्व मिलकर के भी इसे दुखी नहीं कर सकता। पूरा विश्व मिलकर दुखी नहीं कर सकता। आपको अचंभा नहीं हो रहा है? ऐसा कैसा है आत्मा? आत्मा में दुख नहीं, दुख का कारण नहीं, और पूरा विश्व मिलकर दुखी कर सकता नहीं, और फिर भी दुखी है। ये कहलाती है दुख की योग्यता। थोड़ी देर दुख की योग्यता समझाता हूँ, समझना सभी लोग। सुखी होने की भी योग्यता है और दुखी होने की भी योग्यता है। दोनों योग्यता का कमाल है। योग्यता को अपन मॉडिफिकेशन कहते हैं, एबिलिटी कहते हैं, है ना? समझ में आया? तो योग्यता कैसी होती है वो थोड़ा समझाता हूँ आपको। प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में दिखाई देगा आपको। कोई इसे दुखी नहीं करता, लेकिन इसके ज्ञान में झलकता है और उसे देख देख करके दुखी होता है। फिर से बोलता हूँ, इसके ज्ञान में झलकता है, क्योंकि आत्मा में एक विशेषता है, विशेष गुण है, प्रमेयत्व गुण। एक ऐसा विशेष गुण है जिसके कारण इसके ज्ञान में कुछ झलकता है, कुछ जानने में आता है, कुछ विचारने में आता है, कुछ सोचने में आता है, कुछ देखने में आता है। इसको हम सबको कहते हैं झलकता है। और झलकते ही इसमें दुखी होने की योग्यता है, तो ये दुखी हो जाता है। सरल दृष्टांत देंगे, बहुत सरलता से। आप भी लगाओ तो दो चार दिमाग में, आप भी लगाओ, आप भी बोलो। कोई इसे दुखी नहीं करता, लेकिन इसे लगता है ये मुझे दुखी करता है। कोई इसे दुखी नहीं करता, लेकिन उसे देख करके इसे लगता है ये मुझे दुखी करता है। कभी आपने देखा है कोई कोई आदमी को ऐसा फोबिया, फोबिया नाम की बीमारी होती है। अब जो फोबिया क्या होता है? फोबिया क्या होता है? फोबिया कि खुद ही को लगता है हम अशुद्ध हो गए। अब कल्पना में चलते रहते हम अशुद्ध हो गए, हाथ धो लिए फिर भी लग रहा है हाथ धोए कि नहीं धोए, पहले धो रहे। अब बताइए ऐसा दुखी कौन कर रहा है? कई लोगों को ऐसा फोबिया हो जाता है, जी हमें गाली दे रही। मरते मरते एक फोबिया होता है, मरते मरते वो यमराज आ गया, वो आ गया, वो देखो वो आ गया।
अब वहाँ कोई नहीं आता है। जैनियों को ऐसा फोबिया हो जाता है, वो देखो सीमंदर भगवान आ गए, देखो देखो दर्शन करो सब लोग, भगवान आए। अब है कुछ नहीं, केवल योग्यता से ही दुखी सुखी होता है। कई बार हम अपनी आपस की बातें करते हैं, ध्यान रखना, कई बार दो लोग मिलते हैं और तीसरे के बारे में ऐसे पूछते क्यों, उन्होंने कुछ कहा क्या मेरे बारे में? कि नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? अरे वो बहुत दुष्ट है। वो बेचारे ने कुछ कहा ही नहीं, बहुत बेकार आदमी है, मेरे से जलते हैं, उनसे मेरा पैसा नहीं देखा जाता। जब से उन्होंने मेरी पत्नी देखी, ईर्ष्या से मरे जा रहे हैं वो। बेचारा कुछ कर ही नहीं रहा, ये खुद ही कल्पना कर करके दुखी। वो क्यों कर रहा है इससे कोई लेना देना नहीं, वो मुझे हैरान करने के लिए कर रहा है। आपको पता है सारी दुनिया खराब है, ये डायलॉग बहुत लोग बोलती आजकल का जमाना खराब है। मुझे इसकी परिभाषा समझ नहीं, कोई समझा सकते तो मुझे समझाओ। आजकल जमाना खराब है, इसकी परिभाषा का क्या मतलब? इसका मतलब वो कहना चाह रहा है पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया खराब है। जमाना में क्या होता है? जमाना क्या होता है? जितने आदमी मिले आज तक एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। ये खुद का ही फोबिया है ये। अब मेरे से मिलके देखो, मैं बताता हूँ, मुझे खराब आदमी नहीं मिले। आप हंस रहे हो, मैं आपको कहानी सुना सकता हूँ, मैं कहानी सुना सकता हूँ, मुझे आज तक कोई खराब आदमी नहीं मिला। मैंने बहुत कहानियाँ लिखी हैं। मैंने क्रोध विजय नाम की कहानी लिखी, क्रोध विजय, और उसमें मैंने श्रुत सागर मोहिराज और 4 मंत्री, विधर्मी मंत्री, उनका संवाद सुनाया है, जिन्होंने आज तक किसी ने नहीं सुनाया वो संवाद। लिखा ही नहीं गया, वो सुनाए कौन? लेकिन मैंने लिखा है मोहिराजों के लिए, चाहे जैसा बोल रहे हैं वो लोग, चाहे जैसा, वो तो अपोजिट है ना, वो तो बोल ही रहे मिथ्या दृष्टि एकदम। कहाँ उज्जैनी हमारे महाकाल के एरिया में आ गए आप, हमारे कहाँ की सनातन नगरी, और कहाँ तुम, तो उसने बहुत कुछ कहा। लेकिन आप पूरी कहानी पढ़ के देखिए, मैं दे सकता हूँ, आप ले लेना, पढ़ के देखना उस कहानी को, आपको पता लगेगा दिगंबर मोहिराज को कोई बुरा ही नहीं लगता। उसने ऐसी ऐसी, अभी तो सुनाऊंगा तो फिर पूरी स्टोरी याद आएगी मुझे, और फिर बह जाऊंगा उसमें। मैं एक भी बात सुनाऊंगा तो मुझे फिर पूरा डूब जाऊंगा उसी में। तो पढ़ने की वो कहता हूँ, पढ़ लेना आप, वापस आ जाओ। कौन कहता है खराब है? एक्चुअली फिर कहता हूँ, तुम्हारी योग्यता, सोचने का ढंग ठीक नहीं होने से सारी दुनिया खराब लगती है। जैसे मैं और 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ। एक महिला मंदिर में आई और दूसरी महिला से बात हुई, और दूसरी महिला ने पहली महिला को एक बात बताई कि तुम्हारी बहू तो हम सड़क पे देखा था, खा रही थी। अब एक कितनी महिलाओं ने कहा ये बात? एक। लेकिन इस महिला ने अपनी योग्यता से इसको मल्टीपल कर लिया। इसको मल्टीपल कर लिया। घर तक आते आते उसको आक्रोश से भर गई वो, पूरे गांव में हमारी बहू बदनाम हो गई। बेटे को ऐसे सुनाएगी, बेटे को, तेरी अपनी बहू को समझा ली। मंदिर में सब लोग बातें कर रहे हैं, जैसे सम्यक दर्शन तो खत्म हो गया, तत्व चर्चा खत्म हो गई, सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि तुम्हारी बहू को कल मेला में उन्होंने गुलाब जामुन खाते हुए देखा है। सबने कहा। स्कूल चलाते समय हमने देखा, स्कूल चलाते समय सड़क पर कोई ना कोई व्यक्ति तो नीति की बुराई करता ही है, एक दो तो बुराई करता ही है। लेकिन मेरे तक जब तक मैसेज आया, बहुत आलोचना हो रही, सारा गांव आलोचना कर रहा है। मेरे नाम बताओ, नाम बताओ खुद, कितने लोग हैं? मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, सुखी होने के लिए बता रहा हूँ। आपको भी ऐसे डायलॉग मिल सकते हैं, सब आपकी बुराई कर रहे हैं, बहुत बुराई हो रही है, बहुत ऐसा हो रहा है, बहुत वैसा हो रहा है, सब मुनि खराब, सब विद्वान खराब, सब पंडित खराब, सब त्यागी खराब, पंचम काल सब खराब। इसका मतलब है इसका चश्मा खराब। चश्मा मतलब इसका दृष्टिकोण
इसने पीले रंग का चश्मा लगाया है तो इसको सारी दुनिया पीली नजर आएगी। अब मेरे से प्रूव करके बताओ एक आदमी खराब होए तो। बुराई करने वाले पैदा नहीं हुए भाई साहब। तुम्हारे में किसी की बुराई होती है? दिक्कत है भेद विज्ञान नहीं करते तो तुम्हें बुराई लगती है। आपको पता है यदि आपका नियम हो 6 बजे तक भोजन करना है, उस दिन 6:30 बजे तक करते हो तो फिर 6 से 6:30 के बीच में योग्यताएं डेवलप हो जाती हैं। कोई देख ना ले, कोई ना टोक दे, यार आज नहीं ये घड़ी आगे तो नहीं है कहीं और इतनी सारी योग्यताएं डेवलप हो जाती हैं। नहीं वो आज पानी बरस रहा है इसलिए लग रहा है, अभी सूरज डूबा थोड़ी है। 6 बजे के पहले तक ये योग्यता डेवलप नहीं होती, लेकिन चूंकि 6 बजे तक का नियम है तो 6 से 6:30 के बीच में खाते समय आप अपने आप से कितना चीटिंग करने लगते हो, कितनी मायाचारी अपने आप से। अपने आप से यदि जम के भूख लगी हो और दाल में जीभ निकल रहा है, नहीं सिका जी रहा है, और भरा पेट हो, भरा पेट और जीरा होए, नहीं वो अब वो मेरी कल्पना में आगे की जीभ है तो मैं नहीं खाता, मैं बहुत उदासीन विरक्त हूँ। आपने देखा होगा कई बार क्रूर काम कर जाते हैं और कई बार नॉर्मल काम भी नहीं करते हैं। एक कहलाती है योग्यता, दुखी होने की योग्यता। एक कहलाता है मोह। एक कहलाता है मोह। आपको यदि दुखी होना हो तो पूरा विश्व मिलकर के सुखी नहीं कर सकता। आपको जानकर सहज ही लगना चाहिए, समोह शरण में जाकर के भी मोही जीव आज तक सुखी नहीं हुआ। जीव मतलब मैं। हम अनंत बार समोह शरण में गए लेकिन हम सुखी नहीं हो पाए, भगवान की वाणी सुनकर के भी सम्यक नहीं ले पाए, क्योंकि हमें, आपको पता है कोई आपकी प्रशंसा भी करता है ना और आपकी योग्यता खराब हो तो आप दुखी रहोगे। आपकी योग्यता खराब हो तो, जैसे मैं सही में ही आपकी प्रशंसा करूं तो फिर लोग धीरे से बोलेंगे क्यों हमें चने के पेड़ पे चढ़ाती हो? अरे तेरी प्रशंसा कर रहे हैं भैया। भैया आप जैसा सत्यवादी नहीं देखा। अच्छा कटाक्ष कर रहे हो। एक बार पहली बार तो मैंने जिंदगी में रेलगाड़ी में पुलिस वाले की तारीफ करने की कोशिश की और वो नाराज हो गए मेरे से। मैं दिल्ली से लौट रहा था खनिया नाना, तो मैं सूटकेस था मेरे पास। अब सूटकेस तो कहने का अपने पास सूट पे सूट ही नहीं है तो केस का हुआ लेकिन वो है देखने में तो वही लगता। तो 2-3 बार आया और दिखाओ दिखाओ, हमने दिखा दिया। उन्हें लग रहा कुछ लाए होंगे दिल्ली से लौटने वाला कुछ तो लाए गई बिना बिल का, कुछ ना कुछ गड़बड़। तो अब हमारे पास तो कोई एक बार आया 2 बार आया बड़े प्यार। तो मुझे रियली कह रहा हूँ हार्टली मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कितना बढ़िया पुलिस वाला है, अलर्ट है, कोई अपराधी ना हो, कोई लूट मार ना हो, कोई आतंकवादी नहीं हो, तो कितना सतर्क है। तो मैंने उसकी प्रशंसा करी ट्रेन के बोगी में। मुझे आज आप पर बहुत प्राउड है कि आप जैसे लोग इतने अलर्ट हैं, ये देख के बहुत अच्छा लगा। तो वो भड़क गया भड़क गया तो क्या सब तुम जैसे हो जाए? मुझे सही में रियली कह रहा हूँ, मैं समझ में नहीं आई नाराज क्यों हो गया। फिर मैं दूसरे लोगों से पूछा कि नाराज क्यों हो गया, मैं तो इसकी तारीफ कर रहा था। बोले पंडित जी वो तारीफ के लायक नहीं था वो 3 बार चेक किया वो कुछ समझ रहा था कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ मिल जाए तो फिर हम रिश्वत लें। अब आपके समझ में आ गया, आप तारीफ करके भी खुश नहीं कर सकते, क्योंकि योग्यता दुखी होने की पड़ेगी। और आपने देखा होगा कई बार पति में दुखी होने की योग्यता हो तो पत्नी कितना ही खुश करे तो भी खुश नहीं होता। पति ने पत्नी पर डाउट किया किसी तरह का, उसे भगवान की कसम खाई, भगवान की कसम, तुम्हारी कसम, हाँ मार डालो हमें अरे भगवान माने यदि तुम सच्चे हो तो भगवान की कसम क्यों खाई, ले और उल्टा हो गया। और कई बार पति में दुखी होने की योग्यता हो तो उसने कहा भगवान की कसम खा, तो उसने नहीं भगवान की कसम नहीं खाई। भगवान फालतू है क्या?
उनकी कसम खाएं। हाँ, मन में पाप है, क्यों खाओगी कसम? अब करके देख लेना प्रयोग। इतनी देर में क्या समझाने की कोशिश की? प्रभु तेरे में दुखी होने की योग्यता है, यही मोह है। विश्व में कोई तुझे दुखी नहीं कर सकता, और दुखी होने वाले को दुखी करने वाले की जरूरत नहीं पड़ती। से कह रहा हूं, दुखी हो ही रहा है ना। एग्जाम्पल तो मेरे बहुत ही दिमाग में आते, इतनी देर में इतने देर की तो कितने और दिमाग में घूम रहे अभी भी। जिन्हें दुखी होने की योग्यता हो, अच्छे खासे पैसे वाले होने पर भी, अरबपति होने पर भी विदाउट टिकट ट्रेन में जाती है। विदाउट टिकट ट्रेन में गए और फिर दहशत, टीसी टीसी। एक बार भी शांति से नहीं बैठ पा रहे, बार बार देख रहे। अब क्या क्या करते हैं और मुझे नहीं बताना कुछ, वो क्या साथ सोचते। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कुछ? अब मैं धीरे से कहता हूं, जिन्हें दुखी होना होता है वे ही 5 पाप करने की सोचते। आपको दुखी होने की योग्यता हो तो मोबाइल लेके कोई गंदी चीज देख रहे हो, इतने कोई आए टीवी पे कोई गंदी चीज देख रहे, इतने में दूसरा चैनल बदल दिया, रघुपति राघव राजा। कुछ समझ में आ रहा है कुछ? जिन्हें एकांत में भी और सबके सामने भी दुखी होना हो, उनके दिमाग में एल्फिशनेस आती रहती है। खैर हिंदी में इसको कहते हैं, वो हिंदी में तो मुझे नहीं पता, लेकिन उर्दू का खुरापात शब्द है। उर्दू में खुरापाती नेचर होता, कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ करेंगे। अब सब समझ लें 24 घंटे आपको मोह का उतर रहता है, बैठे ठाली झगड़ा मोल ले ले, बैठे ठाली। जिन लोगों के पास काम नहीं होता है बुजुर्ग होने के बाद, उनके पास बैठे ठाली बहुत झगड़े होते हैं। कुछ नहीं तो पूछने ही लगे, क्यों क्या कर रहे, तो इस अभी क्यों कर रहे, यहाँ क्यों झाड़ दिया, यहाँ कचरा क्यों डाल दिया, और तुम ऐसे नहीं ऐसे खीर बनाओ। अरे हम बना रहे, तुम खा लेना। लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ इतनी बातें कहकर मुझे किसी की ओर नहीं दिखाना, अपनी ओर बताना है। तो हाँ पटी, हम क्या करें ऐसी योग्यता से बचने के लिए? तो लिखो और होमवर्क करो। मैं होमवर्क कह रहा हूँ, वर्कशॉप लिखो। हम किसी के अधिकार क्षेत्र में इंटरफियर नहीं करेंगे। जब ये भावनाएं भाओगे तब धीरे धीरे ऐसी योग्यता आएगी कि आप मस्त रहना सीख जाओ। जिन्हें दुखी होना होता है वे टोका टाकी करते। टोका टाकी ये तो समझते हो ना, टोकना। सास बहू के बीच में कोई झगड़ा नहीं, खूब खाने को है, खूब पैसा है, खूब बढ़िया हवेली है, सब कुछ अच्छा है, बस एक ही चीज खराब है, इंटरफियरेंस। बच्चों के लिए भी इंटरफियर करना। आपको क्या कहें, मैं बच्चों के बारे में बोलने नहीं बैठना चाह रहा हूँ। बच्चे दुनिया के सबसे अच्छे विद्यार्थी होते हैं, वे सीखना चाहते हैं, लेकिन हमारा सिखाने का ढंग और उनके सीखने का ढंग का मेल नहीं खाता। और इसको आजकल की भाषा में कहते हैं जनरेशन गैप। जल्दी बोल के कुछ, बच्चों के सीखने का ढंग बहुत अच्छा होता है, बच्चे जैसे लर्नर नहीं मिलेंगे आपको। महात्मा भगवान दीन ने तो कहा, एक दिन भी बच्चा क्यों ना हो, एक दिन का बच्चा भी क्यों ना हो, वह भी अपनी परिस्थितियों से सीखता है। यदि वह नहीं सीखता होता तो 6 महीने के अंदर अपनी माँ की पहचान कंफर्म नहीं कर पाता। अपनी माँ की गोद में आते से कंफर्म हो जाता है मेरी माँ है, और चुप हो जाता है, और दूसरे की गोद में जाते से समझ जाता है ये मेरी माँ नहीं हो सकती। एहसास वो सीखता है। यदि वो नहीं सीख रहा होता तो बिना सिखाए जेंडर सही नहीं बोल रहा होता, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की भाषा, क्रियाएं सही नहीं बोल रहा होता। आपको समझ में आ रहा है? कोई 2-3 साल का बच्चा शुद्ध बोलता है, आपकी जेंडर वगैरह समझ गए ना। मम्मी लड़ती है और पापा लड़ते हैं। बताओ उसे कौन ने सिखाया कि क्रियाओं में ये फर्क करना चाहिए, लड़ता और लड़ती। बहन खाती है और मैं खाता हूँ, बहन पढ़ नहीं रही और मैं पढ़ रहा हूँ, ये रहा रही, उससे किसने सिखाया इतने सारे शब्द? यदि वो नहीं सीख रहा होता तो। लेकिन हमारे सिखाने का ढंग गलत है। पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजी हमें इसीलिए नहीं आती
क्योंकि हमें गलत तरीके से पढ़ाई जा रही। हमें उसकी बहस में नहीं जाना चाहता कि क्यों से गलत से पढ़ाई जाती है। अरे बच्चे तो अपने आप सीख जाते हैं सब। अच्छी भाषा में कहते हैं तो माहौल से सीखते हैं। और एक बात मुझे धर्म के क्षेत्र में भी कहना है, सुनना, मैंने ऐसी लेंथ नहीं बढ़ाई इस प्रवचन की। धर्म के क्षेत्र में भी मोक्ष जाना एकदम सरल है, लेकिन पढ़ाने का ढंग खराब है। क्षमा करना, बिल्कुल बहुत स्पष्ट भाषा में कह रहा हूँ, पढ़ाने का ढंग खराब है। जैसे लैंग्वेज सिखाने के पहले बोलो 3 साल के बच्चे को क्या मम्मी ने एक वचन, द्विवचन और सिंगुलर, प्लूरल और क्या क्या होता है वो, क्रिया, कर्ता, कर्म, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, ये पढ़ाए हैं उसको? नहीं। लेकिन उसकी कहीं गलती हो तो बता देना, कहीं गलती हो तो बता देना। वो दीदी का हर बार नाम नहीं लेता, फिर उसके बाद हमेशा सर्वनाम बोलने लगता है वो। देख लेना आप, 3 साल 2 साल का बच्चा यदि बोलता है तो उसकी सही है, उसको बार बार संज्ञा नहीं बोलनी पड़ती, वो सर्वनाम बोलने लगता है कि यहाँ सही बोलता, सब कुछ सही। ऐसे अंग्रेजी और ऐसे ही धर्म है। मैं सच कहता हूँ, मेरे दिमाग में इतनी सुंदर तस्वीर है कि एक बालक 8 साल का आया मुनिराजों की शरण में और मोक्ष चला गया। मैंने इसको कहानी में ढाला है, ये असली दृश्यों को कहानी में ढाला है, पढ़ के देखना आप। बिल्कुल सरल है, कठिन तो इसलिए हो गया। कल्पना करो 2 साल के बच्चे को हम सबसे पहले ग्रामर सिखाएं। बेटे, हिंदी और मराठी सीखने से पहले ग्रामर सीखो, सीखो। वो नहीं सीखा है, उसे पल्ले ही नहीं पड़ेगी उनका। संस्कृत सिखाने का 6ठी में संस्कृत शुरू हुई थी मेरे जमाने में। आप में से कई लोगों की 6ठी से संस्कृत शुरू हुई होगी, मेरे ज़माने में 6ठी में शुरू हुई थी। मैं मर गया सिर फोड़ के, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई। पर उन्होंने वो लिखवा दी, मी बा मा सी सा था ती ता अंति, रटो बेटा। अब मेरी पल्ले ही नहीं पड़ी जी लिखो का है, पर ऐसे रटा दिया वो। ऐसे वो राम के रूप पढ़ाने के लिए भ्याम 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 लगा देना। अब समझ में नहीं आई, राम में क्यों भ्या लगा देना और राम में क्यों भ्याम लगा देना, जी नहीं समझ में आई, बिल्कुल समझ में नहीं आई। और रट्टा मार गए, हम मार गए। और फिर इकारांत उकारांत स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। इतना बड़ा जंगल खड़ा हो गया चार्ट का 6ठी कक्षा में, और मेरा तो समझ में नहीं आया संस्कृत क्या है, कब बदंती लिखना चाहिए, कब अंति होना चाहिए, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा कुछ। वो कोई पढ़ाने का तरीका ही गलत है। ऐसे मैं धर्म कह रहा हूँ, धर्म जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे नहीं पढ़ाया जाता। धर्म करने की चीज है, और बहुत अच्छी भाषा बोलूं, माहौल से पनपता है धर्म। कुछ बोलूं थोड़ा सा, जैन धर्म की बहुत अच्छी स्थिति, धर्मात्माओं की बहुत अच्छी स्थिति, धर्मात्माओं की स्थिति कह रहा हूं, जब तक मुनिराजों का बिहार रहा तब तक बहुत अच्छी स्थिति थी। आप कल्पना नहीं कर सकते, पूरा देश पानी छानता था, पूजा प्रक्षाल बड़ी करुणा से भक्ति से होती थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मुगल काल आने के बाद फिर जो जैन शासन का अभाव हुआ, मैंने मुनि दशा का अभाव हुआ, पूरे देश में प्रवचन उनका बिहार का अभाव हुआ, फिर सट आवश्यक का अभाव हुआ, फिर पठन पाठन का अभाव हुआ, फिर वो ग्रंथ सुरक्षित रख दिए गए। आप कल्पना ही नहीं कर सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते। समय सारजी परमागम 2000 वर्ष में केवल 200 लोगों ने पढ़ा हो तो बहुत बड़ी संख्या है। हमें कांजी स्वामी की इसीलिए महिमा आती है कि उनके बाद जो एक विस्फोट हुआ है समय सारजी का। अब कर्नाटक में 1985 के बाद समय सारजी पढ़ा गया पूरे कर्नाटक में। क्यों? ओल्ड कन्नड़ की लिपि थी तो वो हल्ले कन्नड़ पढ़ ही नहीं सकता था कोई। M.B. पाटिल हुए सैडवाल के, M.B. पाटिल, उन्होंने वर्तमान कन्नड़ में जब ट्रांसलेट किया तब पढ़ी गई वो, और आज जरूर से 1000 लोग पढ़ रहे होंगे कम से कम। आप कल्पना नहीं कर सकते। माहौल से धर्म हो जाता है, माहौल से बच्चा ग्रामर यानी भाषा सीख जाता है, माहौल से बच्चा खान पान सीख जाता है। और इसी में थोड़ी सी बात कहता हूँ, हम लोग जिस मोहल्ले में रहते थे, वहाँ यदि 2 जैन हैं, 4 जैन हैं और 50 नॉन जैन हैं,
तो हम नॉन जैन के अनुसार शादी करते हैं, नॉन जैन के अनुसार जन्मदिन मनाते हैं, नॉन जैन के अनुसार ही गृह प्रवेश करते हैं, नॉन जैन क्या देख देख करके हमारे बच्चे हाय बांधने लगते हैं, और नॉन जैन को देख देख करके हमारा गृहित मिथ्यात्व आ गया। क्यों? उत्तर बोलो। धर्म माहौल से पनपता है। इसीलिए 8 वर्ष का बालक दीक्षा लेकर के शास्त्र नहीं पढ़ता, माहौल से सम्यक दर्शन ज्ञान शायद लेके मोक्ष चला जाता। बहुत चर्चा हो गई, आइए अब अपन इसको पढ़ते हैं। इस पाठ का नाम है निष्काम भावना। नाम क्या है इसका? निष्काम भावना माने वस्तु स्वरूप को देख करके कोई इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती, इसका नाम है निष्काम भावना। फिर से बोलता हूं, वस्तु स्वरूप को जानने के बाद कोई काम का मतलब होता है इच्छा, काम का मतलब होता है इच्छा। तो निष्काम भावना वो वस्तु स्वरूप को जानने के बाद कोई काम माने इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो, ऐसी भावना। भावना का अर्थ होता है परिणमन। भावना का मीनिंग विकल्प नहीं, भावना का मतलब विचार नहीं, भावना का मतलब होता है परिणमन। सरल दृष्टांत दे दूं शाम की सभा में, कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे बहुत भावना है कि मुझे मुनिराजों को आहार दान देना है। हाँ ये दे रहे, तो क्या तैयारी तुम्हारे घर में? तैयारी क्या है कि नल का पानी है, छन्नी का छना हुआ, छन्नी समझ गए हो, फांसी का फंदा, और खूब लहसुन प्याज है बढ़िया, आलू है बढ़िया, और बाजार का आटा है, और आप कहो तो स्विगी का मंगा लेता, नहीं जोमेटो का मंगा लेता हूँ। आपकी समझ में आया? इसको भावना है या मजाक है? इसका भावना है कि मजाक है? आपको आहार दान की भावना माने आपका चौका द्रव्य क्षेत्र काल भाव शुद्ध परिणमना चाहिए। चौका का मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि का नाम चौका है। उसका हालता कैसा है? तुम्हारे न्याय से कमाया हुआ धन होना चाहिए और शुद्ध सामग्री होना चाहिए। क्षेत्र की शुद्धि होनी चाहिए, लेटरिन बाथरूम के बगल में नहीं होना चाहिए। काल की शुद्धि होनी चाहिए, दिन में बनाया गया हो, रात को नहीं बनाया गया हो, दिन में दूध निकलवा कर लाया गया हो, फिर उसमें से घी निकाला गया हो दिन में, माने ये शुद्धि कहलाती है। चौका माने किचन नहीं चौका माने किचन नहीं, ये 4 शुद्धि जहां होती है उसका नाम है चौका। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? चौका तो तुम्हें याद हो जाएगा, क्यों? चौका और छक्का 4 शुद्धि। कौन कौन सी 4 शुद्धि? द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। अब एक भावना है तो इसमें सही होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। सुनते से ही आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए। वस्तु स्वरूप कितना सुंदर है, जिसे भूलने पर मोह उत्पन्न होता है। देखिए पंडित साहब की रचना है, ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी आत्मन, तो उनकी रचना बड़ी प्यारी रचना है, 20 नंबर की है, सहज पाठ संग्रह है, पेज नंबर 34 है। नहीं कुछ भी मुझे करना, लो, सहज निष्काम ज्ञायक हूँ। नहीं समझ में आया, जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा आप केवल हाथ खड़ा करते रहना कि नहीं समझ में आया, और नहीं मैं समझूंगा कि आप समझ गए तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। अब रिस्क आपकी है भाई, क्या करना है आपको? नहीं समझ में आए तो हाथ खड़ा करना। देखो, नहीं कुछ भी मुझे करना, मुझे कुछ करना ही नहीं है। 4 वाणियों निकलेंगे इसमें से, मुझे कुछ करना ही नहीं है। भाई साहब उनका जवाब तो देना पड़ेगा जो हमें बुराई कर रहे हैं। प्रश्न, वे हमें बुराई कर रहे हैं, जवाब तो देना पड़ेगा। सफाई का लोग क्या समझेंगे, मैं गलत होऊंगा जब भी तो चुप हूं, है ना? ये प्रश्न आ सकते हैं ना सबके सामने। रुक जाओ, यदि तुम्हारी बुराई की हो तो तुम सफाई जरूर देना, लेकिन तुम्हारी, छिलके की नहीं, सफेद केले की। सुबह की मासा, हर एक छिलके की बुराई का नाम सफेद केले की बुराई नहीं है, छिलके की बुराई है।
सही सही बताओ, तुम्हारी बुराई, तुम माने आत्मा, तुम माने अनादि अनंत ज्ञायक, तुम माने सिद्ध के समान, तुम माने, अभी आपको समझ में तो नहीं आएगा, पता नहीं कितना उपयोग जोड़ोगे आप, जोड़ो तो सुनो। तुम वह हो जिसकी महिमा गाने के लिए सर्वज्ञ का समोसरण लगता है। तीर्थंकरों को केवल ज्ञान होता है तुम्हारी महिमा गाने के लिए, तुम वो हो। जल्दी बोल गए हम, क्या कह रहे? तीर्थंकरों को केवल ज्ञान होता है। कौन की महिमा गाने के लिए? तुम विश्व के साहित्य के सबसे सुंदरतम रत्न हो तुम। अब फिर वही लगता है, ऐसी सुन के फोबिया सा लगता है, नहीं नहीं नहीं, आपके गलती से तो नहीं बोल रहे। आत्मा द्वादशांग का नायक है, इसके गीत गाने के लिए केवल ज्ञान होता है, इसके लिए समोसरण लगता है, इसके लिए द्वादशांग की रचना होती है। आप जाके देखो द्वादशांग को, द्वादशांग में किसके गीत लिखे हैं, नहीं मैं प्रूव करता हूँ, मैंने पिछले दिनों प्रूव किया, इसलिए कह रहा हूँ। अब आपको महिमा आएगी। दिक्कत है आप आत्मा को नहीं जानते जो तुम हो, और इसको जानते हो जो तुम नहीं हो। अब इसकी बुराई की गई, तुम अपनी बुराई मान रहे, तो हम क्या करें? देव सफाई कहाँ तक दोगे? दे लो, चलो एक काम करो, कोई माई का लाल पैदा हुआ सफाई देने वाला, तो दे के दिखा दे, करो प्रूफ, चलो। क्या बोला मैंने? कोई सफाई देने वाला पैदा हुआ तो करके बता दे। हमारे गुरुजी ने हमें एक बात बहुत अच्छी सिखाई, साफ रहो, सफाई मत दो। सफाई देने वाला साफ नहीं रहता। क्या बोल गया? सफाई देने वाला साफ नहीं रहता। दो बार बोल दिया। क्या बोला मैंने? सफाई देने वाला साफ नहीं रहता। आप अचानक घर में पहुंच गई, पत्नी एकदम हड़बड़ा गई, एकदम से आप कैसे आ गए? नहीं आ जाओ, आप कहीं घर है, कोई बात नहीं, आप सफाई देने लगी हो, तो तुम घबरा क्यों गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, भगवान का तुम कुछ नहीं। इतनी सफाई दे के उसने और शंका में डाल दिया अपने आप को। क्यों? यहाँ कोई आया था? नहीं, उस कमरे मत जाना, आप उस कमरे मत जाना, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, भगवान का तुम कोई नहीं आया। अरे उधर मत जाओ, उधर क्यों जा रहे हो? अब ये सफाई दे के क्या हुआ? यदि साफ हो तो सफाई, चलिए आप जरा देखिए, ले जरा मोबाइल देख ले, तो इसका नंबर खोलो, नंबर नहीं खोलेगी। इसका मतलब ये देश विदेश में एक बहुत बड़ा अंतर है। भारत में भी आजकल चालू हो गया, पति पत्नी के फोन नंबर का कोड नंबर अलग अलग, और एटीएम का कोड नंबर भी अलग। क्या पता कब तलाक हो जाए। बड़ी आवाज है बेचारों की, कोई विश्वसनीयता नहीं बची। आप सफाई देते रहो, से होता क्या है? मेरे को इससे बहुत फायदे हुए, मेरे जीवन पर भी बहुत लोगों ने कटाक्ष किए, कमेंट्स किए, बहुत आलोचना की, मेरी बहुत आलोचना। तो कई बार ये लोग कहते हैं आप भी तो जवाब दो। जवाब क्या दे, समय जवाब देगा। इस मामले में प्रथमान युग से कह रहा हूँ, इसी मामले में प्रथमान युग से सीता ने सफाई नहीं दी, 3000 वर्ष धैर्य रखा, इतनी साफ निष्कलंक प्रकट हुई अग्नि परीक्षा में कि अभी क्या कहूँ आपको, लाखों वर्षों तक, मैं तब से मुनिसुव्रतनाथ भगवान के समय से और 21,500 वर्ष पंचम काल का पूजी जाएंगी, पूजी जाएंगी, पूजी जाएंगी। चंदन वाला ने सफाई नहीं दी, अंजन चोर ने सफाई नहीं दी। एक समय पहले तक भयंकर मिस्टेक्स थी, अगले समय में दीक्षा ले ली, लोगों ने तो उंगली उठाई, हाँ 100 बिल्ली 100 चूहा खा के बिल्ली, पापों से बचने के लिए दीक्षा ले ली। सबने सब कुछ कहा, उन्होंने सफाई नहीं दी। उन्होंने मोक्ष जाकर बता दिया कि हम साफ थे। ठीक है, वो हमारी पिक्चर खराब थी, थी है नहीं? जल्दी बोल गए, क्या कह रहा हूं? हमारा पास्ट खराब था, है नहीं? अब तो क्या है ये, क्या चीज है बताओ? हमें कुछ नहीं करना, कोई सफाई नहीं देनी। गलत थे कि हाँ थे? सियादबाद इसमें बहुत मदद करता है अपनी, सियादबाद बहुत ही मदद करता है। जैसे सियादबाद की याद आती है तो 1-2 घंटा बोलने की इच्छा होती कम से कम, क्योंकि आपकी समाधान है सियादबाद में, सबके समाधान है इस सियादबाद में। सास ने बहू की बुराई की, बहू भी कर सकती, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड से कर सकती।
बुराई की। अजी दोनों में से सास यदि स्यादवादी होगी या बहू स्यादवादी होगी तो प्रसन्न हो जाएगी। बहू ने सही कहा, बहू ने सही कहा है। नहीं ऐसे कैसे सही कहा है? क्यों कि वाणी का लक्षण है स्यात। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं? वाणी का लक्षण है स्यात। यदि स्यात लक्षण नहीं है तो वाणी ही एकांत है। मुनिराज के लिए बहुत सारी गालियां दी हैं, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना, मैंने उसमें घटित करके दिखाया। चंदन वाला को सेठानी ने इतना तंग किया जिसका हद नहीं है, और सेठ उसने स्यादवाद से सबको सही सिद्ध कर दिया कि नहीं माता जी सही कह रही, सेठानी सही कह रही, बिल्कुल सही कह रही, गलत नहीं कह रही। खुद भी सुखी रही और समय आने पर सफाई ऐसी हुई कि सेठानी को एक शब्द नहीं बोलना पड़ा, वो चरणों में गिर गई, क्षमा मांगने लगी। धैर्य रखो, धैर्य। यदि आप साफ हो तो धैर्य रखो। एक बहुत अच्छा डायलॉग सुना होगा, सूक्ति है, सत्य हैरान हो सकता है, क्या परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आपको लग सकता है श्रीपाल मैना सुंदरी हैरान हो रहे हैं, लग सकता है, लेकिन पराजित नहीं हुए। पुराणों में सबके पढ़ के देख लो, आपको लग सकता है 10 भव तक पार्षनाथ हैरान होते रहे, परेशान होते रहे, लेकिन पराजित नहीं हुए। पराजित तो वही हो रहा था, वो हुआ। है, समझ में आया? पराजित कौन होता है? जो दुखी होता है। लक्षण लिख लो भाई, बहुत अच्छा लक्षण है घटाना। क्या बोला मैंने? पराजित कौन होता है? बोलो उत्तर। जो दुखी होता है। पराजित कौन होता है? अभी मैं जल्दी बोल दिया, आपको घटाना है। बहू हैरान करती रही और सास मुस्कुराती रही, हारा कौन? उल्टा भी कर सकती हो। सास ने तमाम कमेंट्स किए, बहू मुस्कुराती रही। हे माताजी, मेरी कर्मों की निर्जरा हो रही है, आप तो निमित्त मात्र हो, आप तो निर्दोष हो। बस तुम प्रसन्न हो ना तो जीत गए। जीतना ही प्रसन्नता की निशानी है। मुनिराज के लिए एक शब्द बोला, कमी ना कहेंगे। हाँ, मुनिराजों को कमी ना कहा और स्रोत सागर मुनिराज प्रसन्न हुए। धन्यवाद, साधुवाद, आपने कितना सही बोला है मेरे बारे में, मेरे में कोई कमी ना। हाँ, कमी ना। हमें तो खुश होना है ना। तुम कोई सा शब्द बोलो, हम संधि विच्छेद करके खुश हो जाएंगे। हाँ, उसमें प्रयोग करके दिखाएंगे। तुम नंगे लुच्चे हो, ओहो बिल्कुल करेक्ट। मैं द्रव्य भाव से तो नग्न हुई और केस लॉन्च से मैं लुच्चा भी हूँ। तुमने सही कहा, हम नंगे लुच्चे लोग हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती, बिल्कुल सही बात है। शर्म तो दूषण है। क्या कह रही? शर्म दूषण है और बेशर्म होना गुण। समझ में आ रहा कुछ? शर्म तो पाप करते समय आती है। अब तो मैं धर्म रूप परिणम रहा हूं तो बेशर्म रहता हूं। करो, कहां से परेशान करोगे, करो। इतना लिखा है, पूछो मत। पापी कहेंगे, बिल्कुल सही कहा, मैं पापों को पी जाने से पापी हूं। पागल, पापों को गलाने से पागल हूं। बोले जा, बोले जा। इतना बोला मैं बता नहीं सकता हूँ, इतनी गालियां सबके प्रयोग किए, लेकिन मुनिराज के धैर्य की अद्भुत, और इसीलिए वो पराजित हुए, क्योंकि दुखी व्यक्ति पराजित होता है। पढ़ लेना, आखिरी में दुखी कौन हुआ? वे चारों लोग दुखी होके गए, ये तो प्रसन्न थे आराम से। इन्हें हराया नहीं और वे हार गए। विचार करना मदर। तो एक प्रकरण बताया, नहीं कुछ भी मुझे करना, ये चरणानियों को बता दिया, मुझे सफाई नहीं देनी। चलो पढ़ने की कोई बात, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। तो तुम प्रश्न खड़े करो, क्या करना है बोलो, मैं रख दूंगा वस्तु सामने आपके। करो प्रश्न, क्या करना है बोलो। मेरे से पूछोगे तो जिनवाणी में केवल एक काम करने की आज्ञा दी है और उसका नाम है वस्तु स्वरूप का निर्णय। क्या बोला मैंने? क्या करना है? आपको पता है पूरा एजुकेशन सिस्टम केवल निर्णय कराने के लिए है।
कुछ बोला मैंने? क्या बोला मैंने? पूरा एजुकेशन सिस्टम केवल निर्णय कराने के लिए है कि तुझे आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि CO1 का क्या मतलब होता है और CO2 का क्या मतलब होता है। तुझे आइडेंटिफिकेशन समझना चाहिए। तुझे खबर पड़ना चाहिए कि ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो क्या होता है। तुझे समझ में आना चाहिए। बोलो पूरी पढ़ाई क्या समझाती है बता दो। हवाई जहाज में इतने सारे पुर्जे लगे हैं, कौन सा पुर्जे पर बटन, कौन से स्विच पर बटन दबाना है, किस समय और कितना प्रेशर से दबाना है, केवल इस आइडेंटिफिकेशन को निर्णय करने के लिए सिखाया जाता है। उसका नाम प्रैक्टिस। समझ गए सारे? बोलो रसोई बनाते समय, रसोई बनाने की कला किसे कहते हैं? कि सही समय पर सही मसाले, सही सामग्री, सही पानी, सही गर्मी उष्णता, सही चलाना। रसोई बनाने में कितने सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। अच्छे मसाले से भी कोई अच्छी रसोई नहीं बना सकता, अच्छे मसाले से भी। क्यों? कॉम्बिनेशन का निर्णय होना चाहिए। पॉइंट पकड़ में आ गया? आपको पता है रेसिपी से आज तक कुछ बनाना नहीं सीखा कोई, और रेसिपी बुक आती है उसमें लिखा 2 मिनट तक चलाएं। अब वो इतना समझ में नहीं आया कि उसमें लिखा था स्लो आंच पे। और इतनी सी गलती हो गई वो तेज आंच पे 2 मिनट चलाएं, वो पूरा मसाले जल गए। अब पूरी रसोई कैसी बनी होगी तो सोचो आप। अब क्या समझते हो? निर्णय, पूरे विश्व में निर्णय का ही आनंद है। तो नहीं कुछ करना, क्यों नहीं करना? कि निर्णय करना बस। तो सब निर्णय तो करना है कि हाँ निर्णय करना व्यवहार है, और जब तेरी तत्समय की योग्यता आएगी तब वो निर्णय होगा। ये परमार्थ। अब ये नई बात बता दी मैंने, इसको भी समझ लो। जब तक तेरी योग्यता नहीं होगी तेरा निर्णय नहीं होगा। सुनने से निर्णय नहीं हो जाता, देखने से निर्णय नहीं हो जाता, पढ़ने से निर्णय नहीं हो जाता है। दृष्टांत दो, बहुत सरल है, बहुत सरल। आपने कभी इसका ऑपरेशन देखा मोतियाबिंद का? बहुत सरल होता है। 3 मिनट लगते हैं टोटल 3 मिनट। आप चाहें तो ऑनलाइन जाके देख सकते हो, आजकल सब ऑनलाइन है। फालतू पैसे नहीं देना किसी को, देखते जाना, आंख खोल के चक्कू से काट देना, उलट देना, और फिर एक चक्कू से सफाई कर देना, मर जाएगा। वो जो 3 मिनट का ऑपरेशन है ना, उतना निर्णय करने में 22 साल लगते हैं। प्रैक्टिस, वो निर्णय, उस निर्णय का अभ्यास। ऐसे यहाँ पर है, आप शास्त्र पढ़ते से निर्णय नहीं कर पाते, निर्णय करने में भी अभ्यास चाहिए। भाई इतना काम करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है। जैसे ही कंफर्म निर्णय हुआ, 14 गुणस्थान ऑटोमेटिक होते चले गए, होते चले गए, होते चले गए, कुछ नहीं करना। दृष्टांत दो समझाने के लिए, दृष्टांत दो, बहुत सरल है। एक लड़का, दृष्टांत दे रहा हूं ना, एक लड़का और एक लड़की, एक इधर से आता है, एक इधर से आती है। रोज 8 साल की उम्र से मंदिर आते हैं और फिर स्कूल चले जाते हैं। बताओ दोनों एक दूसरे के कौन? बूझ हो तो जाने। अरे बोलो कौन? ये कोई नहीं, कोई नहीं। चलो 8 साल का लड़का, 10 साल की लड़की, 10 साल का लड़का, इधर से आते हैं, इधर से आते हैं, मंदिर आते हैं और स्कूल चले जाते हैं। बताओ एक दूसरे के मम्मी पापा कौन? समझ में आ रहा? कोई नहीं। अब चलो इसको और बड़ा कर दीजिए। लड़की 20 साल की, लड़का 22 साल का, और दोनों के बीच में सगाई हो गई। अब दोनों एक दूसरे के कौन? करना पड़ेगा मेहनत। कि समझ में आ गई सब? बोलो। अभी तक उस लड़के के मम्मी पापा दिखते थे तो उसे कोई लज्जा नहीं आती थी। सगाई के बाद अब दिखते हैं तो क्या होने लगता है? अरे बोलो क्या होने लगता है? प्रैक्टिस कराई गई, प्रैक्टिस कराई गई, प्रैक्टिस नहीं कराई, ऑटोमेटिक होने लगा। ऐसे ही स्वरूप की सम्यक श्रद्धा होने पर, निर्णय होने पर गुणस्थान आप होते चले गए, आचरण अपने आप होता चला गया, हे छूटता चला गया, उपाधि ग्रहण होता चला गया। फिर से बोलो,
सगाई खराब दृष्टांत देना, थोड़ी देर के लिए क्षमा करना, खराब दृष्टांत। जब तक सगाई नहीं हुई थी तो दोनों के मोबाइल में कहीं भी चैटिंग हो सकती थी। सगाई होने के बाद क्या हुआ, अब अपने आप बताओ। अब और किसी से बातचीत संभव है? बोलो, और सपने देख सकता है पिताजी, चलो एक लड़की और देख के आते। देखने में क्या जाता है? खरीदे नहीं खरीदे अपना मर्द, देख तो सकते ही हैं। सगाई होने के बाद ऑटोमेटिक अन्य मार्ग में जाना वाला उपयोग बंद हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलो। ऐसे ही सम्यक दर्शन होने के बाद ग्रही मिथ्यात्व और अग्रही मिथ्यात्व रुक जाता है, अपने आप रुक जाता है। करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो। बोलो, शर्ट की दुकान पर खरीदने गई, कपड़े खरीदने गई, कितने कपड़ों पर दिमाग में जा रहा है, और जैसे ही एक कपड़ा पसंद आया, बोलो इसके बाद क्या होता है? और दिखाओ, और दिखाओ, और दिखाओ। तो दुकानदार कहता है भाई साहब किस रेंज में चाहिए पहले बताओ। वो कपड़ा नहीं, वो तुम्हारे लायक नहीं है। क्यों, खराब है? नहीं खराब नहीं, तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हें 50 रुपये मीटर की रेंज में चाहिए, वो 500 रुपये वाला है बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हारे लायक नहीं। करते कि नहीं करते कपड़े की दुकान वाले? मतलब रेंज पहले ही पूछ रहे थे किस रेंज में चाहिए भला, तो उसमें वैरायटी बता देंगे आपको। तो जैसे निर्णय होता है अन्यत्र उपयोग भटकना बंद हो जाता है। ऐसे ही आत्मा परम प्रभु है, परिपूर्ण है, गायक है, निर्मल है। ये जैसे ही प्रैक्टिस करते थे, अहम हुआ, प्रतीति हुई, निर्णय हुआ, आहा तो ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, तो इसकी सामग्री मैं नहीं हूँ। अच्छी भाषा में बोलो, 12 भावना की भाषा में। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न, निपट गया सारा काम। जे हे निपट गए, सारे हे निपट गए। तहाँ ना अपना कुछ है ही नहीं। समाधि बड़े आराम से हो जाएगी। जब ये हमारा नहीं तो घर हमारा कहाँ से होगा? समाधि आराम से हो जाएगी। और जब आत्मा को नहीं जानते, पॉइंट नोट किया जाए, जब आत्मा को नहीं जानते तो बहुत दुखी होता है। ये घर कैसे छोड़े, ये घर हमने बड़ी मुश्किल से बनाया, बड़ी मुश्किल से 80 साल तक तुम किराए के मकान में परेशान, फिर कैसे बनाया, ये भगवान भोग नहीं पाएंगे। अब समाधि कैसे करेगा? समाधि कैसे करेगा बताओ? चलो पंडित जी समाधि नहीं होगी, नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जिस घर की आसक्ति में मरता है उसी घर में आकर मक्खी बन जाता है, छिपकली बन जाता है। ये छिपकली कौन है पता है तुम्हें? ये मक्खियां कौन है? ये हमारे रिश्तेदार हैं। रियल है। कई लोग लैट्रिन बाथरूम बहुत अच्छी बनवाते हैं, और जब भी कोई आता है तो आइए दिखाते हैं। इतना बढ़िया कमोड मंगाया हमने वहां से, वो स्पेशल मंगाया इस बार। अभी तक ऐसा पूरे रंगोली में नहीं है, पूरी रंगोली में नहीं है। वो कहाँ से बनता है? वो 3 अक्षर का नाम है, वहाँ गुजरात में मोरबी में हमने स्पेशल ऑर्डर दिया, उन्होंने बनाया। इसकी ऐसी ऐसी विशेषता है, ऐसे करो तो इतनी की खुशबू आती है, ऐसा मन करता है यहीं बैठे। मैं तो जब भी पत्नी पीड़ित होता हूँ तो यहीं बैठता हूँ, यही चैटिंग करते रहो आराम से, अखबार पढ़ो, चैटिंग करो। ऐसा आपको समझ में आ रहा है? ये व्यक्ति समाधि की सत्यानाश करके इसी कमोड में जन्मेगा विचार। मैं नहीं कह रहा हूँ, करणानियों में लिखी है बात। 2-3 घटना सुनी होंगी आपने, बहुत फेमस। एक मुनिराज एक स्त्री के लंबे अच्छे बालों को देखकर प्रसन्न हुए, उसी में मर के जुआ बन गए मुनिराज। ये कहानियाँ फेमस हैं। एक मुनिराज खरबूजे की खुशबू में प्रसन्न हुए और देह छूटकर खरबूजे में लट बन गई। ये 2 कहानी बहुत फेमस हैं तो और भी बहुत सारी, ये 2 एकदम फेमस हैं। इसका मतलब तू आत्मा को देखकर प्रसन्न नहीं होता, और जहाँ देख के प्रसन्न होता है वहाँ तेरा जन्म मरण होता है। अब बता भाई, महंगा सौदा हुआ कि सस्ता हुआ? लोग तो तेरी, अब रुक जाओ, ये भी थोड़ी एक और जगह, आज तक दुनिया ने तेरी तारीफ नहीं की। अब मैं खुद ही कह रहा हूँ, दुनिया ने निंदा तो नहीं की, ये भी मैं कह रहा हूँ।
पॉइंट नोट किया जाए, दुनिया ने तुम्हारी आज तक निंदा नहीं की, लेकिन तुम्हारी प्रशंसा भी नहीं की, और फिर भी तुम खुश हुए। क्या कह रहे हो? दुनिया ने तुम्हारी निंदा भी नहीं की, प्रशंसा भी नहीं की, लेकिन तुमने दुखी भी हुए और प्रसन्न भी हुए। कैसे? तुम माने आत्मा, तो तुम्हारी निंदा प्रशंसा तो जगत ने नहीं की, लेकिन तुमने एक घर बनाया और लोग देखने वाले मुड़ मुड़ के देख रहे थे। किसको देख रहे थे? घर को। और तुम खुश हो रहे थे, लोग मुड़ मुड़ के देखते, लोग मुड़ मुड़ के देखते। किसको? किसको? पहली बार 10,000 का जूता पहन के गया कोई आदमी, पूरे टाइम उपयोग जूते में, उसको क्या लग रहा है सब देखें और कहें चलो ठीक है, उसने जूते की तारीफ कर दी, तुम जूता हो क्या? अब समझे, तुम्हारी निंदा भी नहीं की, प्रशंसा भी नहीं की, किसी ने आलोचना भी की तो मकान की, भोजन की, भोजन माने पुद्गल, कपड़ों की निंदा की, प्रशंसा की। जो निंदा प्रशंसा थी वो तो पुद्गल की थी, और तू खुश हो रहा है, इसका मतलब तू मिथ्या दृष्टि। पर पदार्थ की तारीफ, जब अपनी तारीफ मानेगा तो पर पदार्थ की निंदा से दुखी भी होगा। पूरे हिंगोली में मेरी बुराई करती तो हमने पूछा क्या बुराई करती? कि मकान ठीक से नहीं बनवाए। ये तो मकान का बोला, तेरा कब बोला? नहीं पंडित जी आप समझते नहीं हो, मकान की बुराई माने। अब एक कदम और आगे बढ़ता हूं, आपने मकान की बुराई की, मकान को आज तक बुरा नहीं लगा। कपड़े की बुराई में कपड़े को कभी बुरा नहीं लगा। ऐसे तेरे बच्चों की बुराई करने पर उन्हें पता ही नहीं कौन ने बुराई की। हम सोच सोच के परेशान। अब समझ ना भेद विज्ञान का फायदा क्या है? करने को कुछ भी नहीं है, करने को कुछ भी नहीं। फिर से पढ़ के सुनाता हूं। नहीं नहीं कुछ भी मुझे करना, सहज निष्काम ज्ञायक हूँ। नहीं समझ में आया तो पूछना, मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। कुछ नहीं करना ये समझाया। सहज निष्काम ज्ञायक हूँ। ज्ञायक माने देखने वाली शक्ति, आत्मा। इसके लिए समय साजी में दृष्टांत दिए हैं। बोलो भाई, एक व्यक्ति ऐसा है जिसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पांव नहीं है, लेकिन आंखें हैं। तो कुछ भी यदि प्रकरण घट रहा है वहां पर, कुछ भी, तो वो आदमी क्या कर सकता है? जैसे चोर आ जाए तो वो क्या कर सकता है? देख सकता है। आग लग जाए तो क्या कर सकता है? हाथ और पैर तो उसके हैं ही नहीं, तो देख ही सकता है ना। ऐसे ही आत्मा में केवल ज्ञान दर्शन नाम की चक्षु है। वो ज्ञाता दृष्टा तो रह सकता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। पंडित जी आप हमको व्यवहार से लोट चौपट कर रहे हो, हमको बर्बाद कर दोगे। हमें योग्य क्या करना चाहिए ये बताओ। ये मत बताओ कि हमें कुछ नहीं करना है। तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। सुनना उत्तर, आपके प्रश्न का उत्तर। यदि तुम कुछ कर सके होते तो अभी तक कब के कर चुके होते। मेरा उत्तर समझ में आया कुछ? जी। क्या कहा मैंने? यदि तुम कुछ कर सके होते तो अभी तक कर चुके होते। क्यों उत्तर दे रहा हूं? उत्तर, कौन व्यक्ति है जो खोटे भाव करना चाहता है? कौन है जो अनवांटेड थॉट लाना चाहता है? कौन व्यक्ति है जो अनवांटेड थॉट से बचने के उपाय नहीं करता है? लेकिन वे नहीं रुकते तो नहीं रुकते। और इससे सिद्ध होता है कि तुम बुरे को बुरा जान करके भी छोड़ नहीं सकती। जल्दी बोल गई। अच्छे को अच्छा जान के कर नहीं सकते। कर सको तो खड़े हो जाए, कोई मुकाबला हो जाए। बिल्कुल डंके की चोट बोल रहा हूं। अच्छे भाव जान करके भी नहीं कर पाती। आपको पता है बचपन से सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है, बेटा गलत काम करने वाले नरक जाते हैं। तो बच्चा सीरियस हो जाता है। फिर उसे कहते हैं झूठ बोलने वाला नरक जाता है। अब बच्चा सही बोलने लगता है। बच्चा सही बोलने लगता है, फिर मम्मी उसे झूठ बोलना सिखाती है।
देखो बेटा, घर ऐसे नहीं चलता सही बोलने से। 100 रुपये पापा से लिए थे, 80 की सब्जी आई, 20 रुपये बच गए, बोलना मत। अब ऐसा एक प्रकरण नहीं है। पापा ने बच्चे से कहा कह दो पापा घर में नहीं है, वो झट जाके बोले पापा कह रहे पापा घर में नहीं है। वो तो सत्य, आपने कहा था झूठ बोलने वाला कहाँ जाता है? नरक जाता है। नरक। आपको कल्पना नहीं हो सकती, मैं आपको हजारों झूठ बता सकता हूँ जो मम्मी पापा ने कहा है बोलो, और पहला दिन क्या बोला था? झूठ मत बोलो। झूठ बोलने वाला नरक में जाता है। मैं नहीं समझता हूँ आप में से किसी को भी ये पाठ नहीं पढ़ाया गया हो। रात को रोटी खाने वाला कहाँ जाता है? नरक। क्योंकि ऑटोमेटिक बहुत आराम से वो सांप सीढ़ी की गेम में वो 98 नंबर पे आता है एक सांप। बड़े आराम से खिसक के 6 नंबर पे आ जाता है वो। मुझे नहीं मतलब पता नहीं कौन से नंबर पे आता है, कहीं ना कहीं आता है वो, झट आ जाता है। मैं नहीं पढ़ाता ऐसे, मैंने नहीं पढ़ाया ऐसे, क्योंकि उसको नरक की वैल्यू खत्म हो गई। नरक शब्द की उसे खत्म ही हो गई। बात बात में नरक पहुंचाते बच्चे को ढीठ बन जाती। ढीठ समझते हैं? ठीक है। अब जाना तो है ही। क्या करेगा? उसका डर वगैरह सब खत्म हो जाता है। आप खुद प्रैक्टिकल चेक करो। अब वही बच्चा जब रात को नहीं खाता, खेलने चला या लेट आया तो नहीं खाया, तो मम्मी कहती है बेटी खा लो। मम्मी लेकिन नरक जाएंगी। अरे नहीं जाएंगे, खाओ। तो अब मम्मी को क्या बोलता थी वो बता देता हूँ। उसे बच्चा नरक जाए चला जाए, लेकिन जो 4 रोटी बची रहेगी कल कौन खाएगा? वो सब्जी बच गई है, जो भी बच गया जो मैंने शाम को बनाया होगा, कौन खाएगा? तो पहली चिंता तो ये रहती मजा जाए, बर्तन छुट्टी और खा पी ले। फिर दूसरा लगने लगता धीरे धीरे अब ये तो रोज ही खेलने जाते हैं, ऐसे कब तक भूखा मरेगा? तो ये दूसरी दया होती है उस पर, तो खा लिया कर बेटा। फिर कोई कोई बच्चा उसे सिखाता है जब भी झूठ बोलो तो ऐसे कर लिया करो। समझते ना? ऐसे समझते नहीं? आपके समझते नहीं? समझते? हाँ सब समझते हैं। मैंने ऑल इंडिया फेमस है ना। मैंने जब भी गटर में हाथ डालो और शुद्ध रहना हो तो एक हाथ से ऐसे करो, एक हाथ से बॉल निकालो, अपन शुद्ध रह जाते हैं। अब जी कौन ने सिखाया बता? मैं आपको ऐसी करोड़ों बातें बता सकता हूँ कि पहले हमने सिखाया था कि बेटे ये नहीं करना, और फिर हम ही सिखाते कि करना। तो गलत हो गई शिक्षा, कोई मतलब निकला नहीं। इसलिए मेरे प्रवचनों की बहुत आलोचना होती है। अभी मेरे प्रवचन हुए ही नहीं। अब क्या बताऊं? मैं बताऊंगा तो बहुत उल्टे उल्टे प्रवचन है मेरे। उल्टे मतलब प्रैक्टिकल। उल्टे मतलब बताऊं कि नहीं बताऊं? अब बड़ा कठिन काम है, 2 मिनट के अंदर है मेरे पास, और 2 मिनट में खतरनाक बम फोड़ूंगा। जिनवाणी में लिखा है बच्चों को पाप करने से मत रोको, पाप करने की विधि सिखाओ। अब देखो है ना उल्टी बात, नहीं पचेगी ना कोई बात। कोई को नींद तो नहीं आ रही? अब आनी भी नहीं चाहिए ऐसी बात सुन के। पंडित कैसी बातें कर रहे हो? अब तो सरासर झूठ बोल रहे। सरासर झूठ बोल रहा नहीं। लिखा जिनवाणी में लिखा है पाप घट के मिटते हैं। आप बच्चे से कहते हो क्रोध कभी नहीं करना, नहीं, अनंतानुबंधी क्रोध नहीं करना। अब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अनंतानुबंधी क्रोध नहीं करना बेटी। तुम कौन माई का लाल है जो क्रोध नहीं करेगा? सम्यक दृष्टि होगी तो अनंतानुबंधी नहीं होगा, अप्रत्यक्षान क्रोध होगा, प्रत्यक्षान क्रोध होगा, संजुलन क्रोध होगा, नहीं होगा। तो फिर हमें बच्चे को क्रोध करने की विधि सिखाना चाहिए ना। तो हम क्रोध करना सिखाएं? तो तुम क्या सोच रहे हो? फुल स्टॉप करना सिखाएं? घर घर में लड़ाई की मूल जड़ है। मैं सच कहता हूं, एक घर में भी झगड़ा ना हो। बहू को भी पता होना चाहिए कि सासू यथाख्याचारित वाली नहीं है, वो अनंतानुबंधी वाली है तो भड़ास निकालेगी।
बोलेगी, डांटेगी, टोकेगी, रोकेगी। यदि तुम्हें करोड़ रुपए का सोना चांदी प्रॉपर्टी देगी तो टोक करके संस्कार भी देगी। कुछ कह गए हम, उसे समझना चाहिए बात। झगड़े की क्या बात है? मम्मी बहुत टोकती है, मम्मी बहुत टोकती है। अरे टोकती है, मारती तो नहीं है। टोकने से हम सेपरेट रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। तो तुम क्या समझ रही, सेपरेट रहोगे तो वहां कोई टोकेगा नहीं। गलत खान पान करोगे, बीमार होगे तो डॉक्टर टोकेगा, गलत खान पान करोगे तो पड़ोसी टोकेंगे, कोई नहीं टोकेगा। धन्य है तुम्हारे अपने हितैषी होकर तुम्हें टोकते हैं। देखो झगड़ा खत्म हो गया, टोकने दो। मैं टोकने को बुरा नहीं कहता हूं, जरूरत पड़े तो उल्टा नहीं लेना। मारना भी बुरा नहीं होता है। कोई मारता है ना तो बहुत अपना होगा तो ही मारेगा। हे पंडित जी आप नहीं जानते आजकल कितने शत्रु हैं, तो फिर शत्रुओं के साथ कभी मत रहो। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि हमारे अपने जो पास में होते हैं वो शत्रु होते हैं। लेकिन मैं मारने की छूट नहीं दे रहा हूं, ध्यान रखना। लेकिन बहुत प्रेम होगा ना वो मारेगा। आपको पता है सबसे ज्यादा बच्चे कौन से पिटते हैं? अपनी माँ से। क्या कह रहा हूं? बच्चों ने सुना तो नहीं? गलत कह रहा हूं तो बोलो। पर डे कैपिटल ए लिखने के लिए पिट जाते हैं बच्चे। 6-6 महीने लग जाते हैं, उसकी राइटिंग सुंदर नहीं होती। 6 महीना तो कम कह रहा हूं, 8-8, 10-10 साल के हो जाते हैं। मैं ऐसे लिखा 1000 बार का ऐसे लिखा कर बेटी, ऐसे हमारी उंगली देखो, हमारी देखो, वो ऐसे दिखता है। उसे समझ भी नहीं आता ये क्या कह रही है। गलत कह रहा हूं तो बोलो। इसका मतलब शत्रु नहीं होते। अब मैं अभी शत्रु का प्रवचन नहीं करूंगा। शत्रु तो वे होते हैं जो बोलते मीठा है और तुम्हारे सत्यानाश कर देते हैं। अब एक बात ही बताइए, अभी पाप करना सिखाओ हैं, फिर गड़बड़ हो गई ना। अरे भाई कसाय करना सिखाओ। करना सिखाओ माने व्यक्त करना सिखाओ। जिस घर में कसाय व्यक्त नहीं होती वहाँ सुसाइड होता है, वहाँ डिप्रेशन होता है, वहाँ फ्रस्ट्रेशन होता है, वहाँ एंजाइटी होती है। नहीं हो रही तो जाके देखिए आप। सबसे बढ़िया घर वह होता है जहाँ कोई भी क्रोध को अपने अंदर नहीं रखता, व्यक्त कर देता है। मुझे पता है बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा जी, नहीं बिल्कुल कोई समझ नहीं। इसे समझने के लिए मेरे आप 8-10 घंटे के प्रवचन सुनो। मैंने फुल मैनेजमेंट बताया, उसका नाम रखा मैंने कसाय मैनेजमेंट। क्या नाम रखा मैंने? बिल्कुल आगम से लिखा है, आगम से किया है मैंने प्रवचन। आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि आप नरक चले जाओगे, नरक चले जाओगे, नरक चले जाओगे। यदि आप क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं करोगे तो दूसरी जगह करेगा, दूसरी जगह नहीं करेगा, तीसरी जगह करेगा। बहुत अच्छा दृष्टांत दूं। इस कमरे में धुआं भर रहा है, यहाँ से नहीं निकलेगा, बंद कर दो तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा तो सुराखों में से निकलेगा, निकलेगा तो सही। क्रोध उत्पन्न नहीं हो तो शाबाश, लेकिन वो तो फिर 12वां गुणस्थान है। क्रोध उत्पन्न ही ना हो। यदि क्रोध उत्पन्न होता है तो उसकी अभिव्यक्ति करना सीखना चाहिए। तो पंडित जी आप बताओ कि कौन सा क्रोध नहीं करे? बहुत सरल है, आप सब खुश हो जाओगे। बहुत सरल है। अनंतानुबंधी क्रोध मत करो। क्या मतलब है? देव, शास्त्र, गुरु, साधर्मी और आत्मा, इन 5 चीजों के प्रति क्रोध मत करो। बाकी क्रोध अलाउड। अब तो ये हर बच्चा खुश हो जाएगा, हर महिला खुश हो जाएगी। और हम तो देव पे गुस्सा करते ही नहीं है, शास्त्र को नहीं करते, धर्मात्माओं पे भी नहीं करते, आत्मा पे भी नहीं करेंगे। खुश तो हो गए ना। बाकी को तो व्यक्त करने का अधिकार है। आप नहीं करवाओगे तो आजकल टेलीविजन और रेडियो पे आ गए वो कॉन्फेस क्या चैनल क्या करते जो, आप कन्फेस कर लीजिए, भड़ास निकाल लीजिए। इससे ज़्यादा मैं अभी नहीं बताऊंगा, बस इतने कह के छोड़ रहा हूँ। जिन्हें पढ़ना हो तो फिर मेरा एक बहुत अच्छा लेख है, परिवार चलाना है तो सीखना होगा। यदि आपको परिवार में सुख शांति चाहिए तो हर परिवार में पढ़ने लायक फाइल है वो।
अब करूं क्या, मैं पूरा प्रवचन तो कर नहीं सकता ना, हर नगर में जाके एक ही प्रवचन थोड़ी रिपीट करूंगा। तो हिंट कर दिया, उसे पूरा पढ़ के देखो आप, और आपको बहुत आनंद आएगा। और बाकाया क्या कहना है, बाकायदा आप रिलैक्स हो जाओगे। पढ़ के देख लेना, फिलहाल इतना ही कह सकता हूँ। नहीं समझ में आए तो पूछना, आपका हक है। ओम नमः शिवाय।